नमस्कार दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में जो द्वितीय विभक्ति है इसके हमने दो सूत्र पढ़े थे। अब हम दो सूत्रों से आगे के जो नियम है, सूत्र हैं, वो हम पढ़ते हैं। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्म कारक का चिन्ह होता है वो है कर्ता ने कर्म को। अब देखो तीसरा इसका जो नियम है, सूत्र है, वो है एकथितञ्च। एकथितञ्च, एकथितञ्च का अर्थ होता है कि जिसके बारे में कुछ कहा नहीं गया हो, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं गया हो। संस्कृत व्याकरण में 16 धातुएं ऐसी होती हैं, 16 धातुएं ऐसी होती हैं जो द्विकर्मक होती हैं। द्विकर्मक का अर्थ होता है जिसमें दो कर्म होते हैं। ऐसी धातुएं जिनके कारण जो वाक्य है उसमें दो कर्म हो, वो द्विकर्मक धातुएं कहलाती हैं। इनके साथ प्रयुक्त होने वाले दो कर्म, जो द्विकर्मक धातु हैं, इनके कारण दो कर्म आएंगे। तो दो कर्म में से एक कर्म तो प्रधान कर्म होता है। जब दो कर्म आएंगे उनमें से एक तो प्रधान कर्म होता है, एक गौण कर्म होता है। एक प्रधान कर्म होगा, एक गौण कर्म होगा। अब प्रधान कर्म क्या है और गौण कर्म क्या है? प्रधान कर्म तो वो है जो क्रिया के जो पास वाला कर्म होता है, क्रिया के नज़दीक वाला कर्म होता है, प्रधान कर्म होता है। और जो गौण कर्म है वो जो कर्ता के नज़दीक वाला, कर्ता के जो पास वाला होता है, वो गौण कर्म होता है। ये द्विकर्मक धातुएं मैंने बताई थी। द्विकर्मक धातुएं कितनी हैं संस्कृत में? 16। तो इन द्विकर्मक धातुओं को हम देखते हैं। दुहु, दुहु यानी दुहना। याच, याच यानी मांगना। पच, पच यानी पकाना। दुहु, याच, पच। दंड, दंड यानी दंड देना। रुध, रुध यानी रोकना। प्रच्छ, प्रच्छ यानी पूछना। ची, ची यानी चुनना। ब्रू, ब्रू यानी कहना। साहस, साहस यानी होता है उपदेश देना। जी, जी यानी जीतना। मथ, मथ यानी मथना। मुश, मुश यानी चुराना। नी, नी का अर्थ होता है ले जाना। है क्या? हरण करना। क्रश, क्रश यानी खींचना। और वह यानी ढोना। ये द्विकर्मक धातुएं हैं 16। और इन द्विकर्मक धातुओं के लिए, जो द्विकर्मक धातुएं होती हैं उनमें दो कर्म होते हैं। एक तो प्रधान कर्म होता है, एक गौण कर्म होता है। तो हम अब इन 16 धातुओं के उदाहरण सहित समझते हैं। उदाहरण जैसे है विष्णु बलिम वसुधाम याचते, यानी विष्णु बलि से वसुधा धरती को याचते यानी मांगता है, पृथ्वी को मांगता है। तो इसमें देखो दो कर्म हैं, एक तो है बलि, एक है वसुधाम, दो कर्म है। अब इसमें दो कर्म है, हमें पहचानने हैं दो कर्म। तो दोनों कर्म है, ये क्रिया है अपनी। क्रिया के पास वाला जो कर्म होगा वो कौन सा कर्म होगा? प्रधान कर्म, प्रधान कर्म। और जो कर्ता के पास वाला होगा वो होगा गौण कर्म, गौण कर्म। तो हमें अभी हमने देखा एकथितञ्च, तीसरे नंबर सूत्र देखा था हमने एकथितञ्च। इससे जो गौण कर्म है, गौण कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। इस सूत्र से, इस नियम से जो गौण कर्म है इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। फिर कि भाई इसमें किस सूत्र से आया है, किस नियम से आया? प्रधान कर्म में। तो हमने नंबर 1 द्वितीय विभक्ति है कर्म कारक, इसका नंबर 1 हमने सूत्र देखा था, वो था कर्तुरी इप्सितम कर्मः। कर्ता जिसको सबसे ज्यादा चाहता है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो प्रधान कर्म में तो आएगा कर्तुरी इप्सितम, कर्तुरी इप्सितम कर्मः, ये सूत्र इससे तो आएगा प्रधान कर्म में। और जो गौण कर्म है इसमें आएगा एकथितञ्च, यानी कि जो द्विकर्मक क्रियाएं हैं, यहाँ पे क्रिया है याच, क्रिया है याच, याच यानी मांगना। तो ये द्विकर्मक क्रिया है। इस द्विकर्मक क्रिया की वजह से दो कर्म आए हैं,
वलीम और वसुदाम, एक तो प्रधान कर्म है, एक गौण कर्म है। तो गौण कर्म में एक कथितंचय सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अगला उदाहरण है सा तंडुलान ओदनम पचती, वह चावलों से भात पकाती है। तो देखो यहाँ पे जो क्रिया है कौन सी है, पच, पच यानी पकाना। ये कौन सी क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया। हमारी जो 16 धातुएं हैं उनमें से एक आती है पच, और इस धातु की वजह से ही इसमें दो कर्म आए हैं, एक तो ओदनम और एक तंडुलान। तो जो क्रिया के पास वाला कर्म है ये है अपन का प्रधान कर्म, और जो कर्ता के पास वाला है ये है गौण कर्म। ये सबसे अच्छा तरीका है कर्म को पहचानने का कि कर्ता के जो नजदीक होगा, कर्ता के जो पास वाला कर्म होगा वो होगा हमारा गौण कर्म, और क्रिया के पास वाला जो कर्म होगा वो होगा हमारा प्रधान कर्म। और क्रिया के पास वाले कर्म में, प्रधान कर्म में कर्तुरी इप्सितम कर्म है, सूत्र से द्वितीय विभक्ति होगी। और जो गौण कर्म है इसमें जो एकथितंचय सूत्र है इसके द्वारा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अगला हमारा उदाहरण है कृष्क है अजाम ग्रामम नयति। यहाँ पे क्रिया आ गई ने, ने कह दो या नी, नी दोनों ही हैं। इसका अर्थ होता है ले जाना। तो ये द्विकर्मक क्रिया है, 16 धातुओं में से एक है। तो इसकी वजह से जो पूरा वाक्य है इसमें दो कर्म आए हैं, एक तो अजाम एक ग्रामम। तो क्रिया के पास वाला कर्म है ये है प्रधान कर्म, और जो कर्ता के पास वाला कर्म है ये है गौण कर्म। और गौण कर्म में एक कथितंचय सूत्र से द्वितीय विभक्ति होगी, और जो प्रधान कर्म है इसमें जो कर्तुरी इप्सितम कर्म है इससे द्वितीय विभक्ति होगी। तो हम जो एक कथितंचय सूत्र है इसका यही मतलब होता है कि जो 16 द्विकर्मक धातुएं हैं उनके कारण दो कर्म होते हैं वाक्य में, एक कर्म गौण कर्म होता है, एक प्रधान कर्म होता है। तो प्रधान कर्म में तो हम कर्तुरी इप्सितम कर्म से द्वितीय विभक्ति करेंगे, और जो गौण कर्म है इसमें हम एक कथितंचय सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अगला नियम है उप अनु अधि आंग बस है। उप अनु अधि आंग बस है, यानी कि उप अनु अधि आंग और बस। बस का अर्थ होता है बस धातु। बस धातु से पहले उप उपसर्ग हो, अनु उपसर्ग हो, अधि उपसर्ग हो या आंग उपसर्ग हो। बस धातु से पहले इन चारों में से कोई सा भी एक उपसर्ग हो तो जो इनका आधार है, जो इसका आधार है, जहाँ पे वो रह रहा है, जहाँ पे वो निवास कर रहा है, बस रहा है, वहाँ पे दूसरी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। बस यानी रहना या बसना। धातु बस धातु से पहले अगर उप उपसर्ग हो, अनु हो, अधि हो या आंग उपसर्ग हो तो वहाँ क्रिया के आधार में, जो क्रिया का आधार है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे विष्णु वैकुंठम उपवसति या अनुवसति या अधिवसति या आवसति, यानी विष्णु वैकुंठ में निवास करता है। तो देखो बस धातु से पहले क्या आ गया, उपसर्ग, यहाँ पे अनुपसर्ग। अगर बस धातु से पहले यह उपसर्ग आ जाता है तो जो क्रिया का आधार है, कहाँ बस रहा है भाई, इसका आधार क्या है कि वैकुंठम, वैकुंठ में बस रहा है। कहाँ बस रहा है इसका आधार क्या है, उस आधार में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ वैकुंठम, वैकुंठम में किस सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, उप अनु अधि आंग बस है, इस सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। अगर उदाहरण ये ही होता कि विष्णु वैकुंठे बसती,
तो ये भी उदाहरण सही है। अगर बस धातु से पहले उपसर्ग आ रहा है तो होगा दूसरी विभक्ति, और अगर बस धातु से पहले जो उपसर्ग है वो नहीं आ रहा है तो हो जाएगी यहाँ पे सप्तमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति हो जाएगी? सप्तमी विभक्ति। अगला उदाहरण देखो, सीता वनम उपवसति। सीता वन में निवास करती है। तो यहाँ पे बस धातु से पहले उपसर्ग आ गया, तो वनम में भाई कहाँ निवास कर रही है, उसका आधार क्या है निवास करने का? वो है वन। तो जो इसका आधार है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे वनम में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति, और सूत्र है उप अनु अधि अंग बस है। अगला है सीता वने उपवसति ही। अब देखो दोनों में अंतर क्या है? कुछ नहीं, लेकिन दोनों ही वाक्य सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उपबस्ती का अर्थ है निवास करना, और यहाँ पे उपबस्ती का जो अर्थ है वो है उपवास करना। उपवास करना। अगर उपवास अर्थ में आता है तो वहाँ पे हमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। कौन सी विभक्ति का? सप्तमी विभक्ति का। और अगर उपवास अर्थ में नहीं आता है तो हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। अब हम अगला नियम है, कर्म कारक का जो अगला नियम है वो है निम्नलिखित शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसे हम वार्तिक भी कह सकते हैं। वार्तिक। तो वार्तिक है, उसमें देखो दो वार्तिक है, दोनों वार्तिकों को मैंने जो शब्द हैं वो जोड़ दिए हैं इसमें। अवित है, अवित का अर्थ होता है दोनों ओर। परित है, परित का अर्थ होता है चारों ओर। प्रति, प्रति का अर्थ है हिंदी में की ओर। समया, समीप। निकषः, निकट। हा, शोक। अव्ययत है दोनों ओर। सर्वतः, सभी ओर। धिक यानी धिक्कार। ऊपरी ऊपरी, ऊपर ही ऊपर। अध्यधि यानी बीचों बीच में। अधो अध है नीचे ही नीचे। जो ये शब्द हैं इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कहीं वाक्य में हमें ये शब्द नजर आ जाए तो इन शब्दों से जस्ट पहले वाला जो शब्द है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण देखते हैं हम, जैसे ग्रामम अवित है नद्यौ बहत है, यानी गांव के दोनों ओर नदियां बहती हैं। तो अभितय शब्द आ गया, और अभितय शब्द से जस्ट पहले जो सा शब्द होगा उसमें कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे ग्रामम में किस कारण से द्वितीय विभक्ति है? क्योंकि यहाँ पे अभितय शब्द आ गया। इन शब्दों के योग में हमें दूसरी विभक्ति का प्रयोग करना है। अगला उदाहरण है विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति। विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। तो जो परितः शब्द आ गया चारों ओर, तो परितः शब्द से पहले जो भी शब्द है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। वो हमारा है कि ये शब्द हमें दे रखे हैं, इन शब्दों के कारण द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अगला है लोकम ऊपरियो ऊपरी हरि है। लोक के ऊपर ही ऊपर हरि है, भगवान है। तो ऊपरियो ऊपरी ये शब्द हमें आ गया। इस शब्द के कारण यहाँ पे लोकम में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति। अगर केवल यहाँ ऊपरी आता, ऊपरी आता तो यहाँ पे केवल ऊपरी आता कि लोक के ऊपर हरि है, तो यहाँ पे ऊपरी आता तो इस लोक में द्वितीय विभक्ति नहीं होती, यहाँ होता लोके, यानी कि षष्ठी विभक्ति। कौन सी विभक्ति होती? षष्ठी विभक्ति। अगर केवल ऊपरी शब्द आता तो वहां पे कौन सी विभक्ति होती? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऊपरी ऊपरी है तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति। अगला है नगरम समया या निक्सा उद्यानम आसीत। तो यहाँ पे भी समया और निक्सा दोनों में से कोई सा एक शब्द होगा तो नगरम, नगरम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। वो कारण क्या है
यहाँ पे समया या निक्सा कोई सा एक शब्द है जिसके कारण दूसरी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इन शब्दों के कारण ये शब्द कहीं भी हमें वाक्य में दिख जाए तो हमें कौन सी विभक्ति करनी है, वहां पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। अगला नियम है अंतरा अंतरेण युक्ते। ये नियम इसमें है अंतरा, अंतरा यानी होता है बीच में, और अंतरेण, अंतरेण का अर्थ होता है के बिना। इन दोनों शब्दों के कारण भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये कहीं वाक्य में हमें दोनों शब्दों में से कोई सा मिल जाए तो हमें जस्ट इनसे तुरंत पहले जो भी शब्द होगा उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे रामम श्यामम च अंतरा हरि अस्ति, राम और श्याम के बीच में हरि है, राम और श्याम के बीच में हरि है। तो अंतरा शब्द मिल गया, और अंतरा शब्द के कारण इससे जो जस्ट पहले वाले शब्द हैं उसमें कौन सी विभक्ति है, दूसरी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला है ज्ञानम अंतरेण न मुक्ति। तो यहाँ पे अंतरेण शब्द मिल गया कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। तो यहाँ पे जो अंतरेण शब्द है इसके कारण इससे तुरंत पहले वाला जो शब्द है इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो ये हमारी द्वितीय विभक्ति हुई, कर्म कारक हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।